सोनू फतरोड़ विकास फतरोड़ की पहली पत्नी नहीं है। सोनू फतरोड़ की शादी है जो पिंकी फतरोड़ के शादी होने के बाद हुई है। पिंकी फतरोड़ के कागजों को क्यों फाड़ दिया गया? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो विकास फतरोड़, सोनू फतरोड़ और साथ में पिंकी फतरोड़ के बारे में है। क्या है आखिर इनका रिश्ता? और आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि मैंने अभी एक चैनल पर ये देखा है, ये पूरी स्टोरी देखी है, जिससे कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो बातें हमें पहले पता थी क्या वो सच है, या फिर जो बात आज हमें पता लगी है वो सच है। तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाल ही में मैंने एक चैनल पर ये एक पूरी स्टोरी है जो विकास फतरोड़, सोनू फतरोड़ और पिंकी फतरोड़ से रिलेटेड है, जिसमें कि पूरी कहानी का कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि आप सब सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आधी अधूरी सी चीजें हमारे सामने सोशल मीडिया पर रख दी जाती हैं और फिर हमसे बोला जाता है कि ये चीजें हैं। कोई भी अपनी पूरी बात नहीं बताना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं से कुछ चीजें पता चल ही जाती है। चलिए मैं बताती हूँ उस चैनल के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं जो रिवील हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, पिंकी फतरोड़ और जो विकास फतरोड़ है वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, पहले से एक दूसरे के प्यार में थे, और दोनों है जो जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद जब वो अपने घर लौटते हैं तो ना तो पिंकी फतरोड़ के जो माता पिता हैं वो इस शादी को मानते हैं, और ना ही विकास फतरोड़ के माता पिता इस शादी के लिए तैयार होते हैं। तो इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। इनके जो कागज हैं जो इनके पास होते हैं उनको अमान्य करके उनको फाड़ के फेंक दिया जाता है। दोनों जब दुखी हो जाते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। इसी बीच विकास फतरोड़ है, उनको दोबारा से प्यार होता है सोनू फतरोड़ से, और घर वाले पूरी मर्जी से इनकी शादी है जो करवा देते हैं। अब जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों के अच्छे से समाज में सब लीगल सब चीजें हो जाती हैं, दोनों की गृहस्थी आराम से चल रही होती है, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से विकास फतरोड़ है, उनको पिंकी फतरोड़ है जो मिल जाती हैं, यानी कि पिंकी फतरोड़ की वापस से इनकी लाइफ में एंट्री हो जाती है और इनका पहला प्यार है वो जाग जाता है। कहीं ना कहीं पिंकी फतरोड़ भी क्योंकि विकास फतरोड़ के साथ प्यार में थी तो वो शादी या कुछ भी नहीं कर चुकी होती हैं उस समय, तो दोनों है एक रिलेशन में आ जाते हैं और दोनों एक प्यार वाले बंधन में, क्योंकि जो प्यार में पड़ जाता है ना उसकी हालत जो प्यार में पड़े हुए लोग हैं वो जान सकते हैं। तो इस तरह से जो विकास फतरोड़ है वो घर में गुमसुम रहने लगते हैं, उनकी हालत है जो दिन पर दिन खराब होने लगती है, यानी कि बीमार रहने लगते हैं। जब इस बात का पता सोनू फतरोड़ यानी कि उनकी पत्नी को चलता है और उनके सामने सारी चीजें आती हैं कि इस तरह से उनकी शादी पहले हुई थी और हमने मानी नहीं, इस तरह की चीजें आती हैं, तो अपने पति की हेल्थ को देखते हुए सोनू फतरोड़ है जो एग्री कर देती है कि ठीक है तुम पिंकी फतरोड़ से शादी कर लो, और इस तरह से तीनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन उस समय ही ना कुछ चीजें जो फाइनलाइज हो जाती हैं, जैसे कि कुछ बंटवारे हैं, कुछ चीजें फिक्स हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी को लेकर एक सिक्योरिटी चाहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो अपने बच्चों का क्या होगा। उस समय तो सोनू के बच्चे भी थे, तो फिर उसको लगा कि आगे मेरा क्या होगा। इस तरह से कुछ तय हुआ जिसमें कि सोनू फतरोड़ है उन्होंने तय किया कि मैं ससुराल वालों के साथ रहूंगी, और जो पिंकी फतरोड़ है उनको एक अलग घर दिलाया गया जिसमें कि विकास फतरोड़ है उनके साथ रहते थे। ऐसा उसके अकॉर्डिंग है, ऐसा मैंने एक चैनल के थ्रू देखा है। ऐसा मैं भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं करती हूँ कि ये कितना सत्य है कितना नहीं है, क्योंकि मैं खाली एक रिएक्शन दे रही हूँ। उसके बाद जब बात आती है कि दोनों की सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ें ये होती हैं कि इन तीनों ने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाई, इतनी अच्छे से रिवील की कि एक पति दो पत्नियों के साथ कितने अच्छे से रह सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ें इतनी गलत हैं, क्योंकि अगर आपका डिस्प्यूट था, आपके साथ ऐसी चीज़ें थी, तो आपको पूरी चीज़ें सोशल मीडिया के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, लोगों को इन्फ्लुएंस होने में टाइम नहीं लगता। लोग क्या करते हैं, अरे वाह जब ये लोग रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि नहीं, आपको देखकर न जाने कितने लोगों ने ये चीज़ें ये कदम उठाया होगा और कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई होंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को ही गलत मानती हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं कि इनमें डिस्प्यूट क्यों हुआ। जब सब चीज़ें ठीक चल रही थी, सारे बंटवारे थे, सब चीज़ें थी, इतना अच्छा रील्स और ये सब ये लोग बना रहे थे, तो फिर अचानक से डिस्प्यूट कहाँ हुआ? तो उसका भी कारण ये बताते हैं कि जहाँ विकास फतरोड़ के फादर हैं उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो विकास फतरोड़ के फादर एक सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी नौकरी है जो सीधे सीधे विकास को मिलनी होती है। अब विकास के जो मेंशन करना होता है अपनी फैमिली को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो आप एक ही पत्नी रख सकते हैं, अपनी एक ही फैमिली रखेंगे ना। तो इसमें जो आपस में जो टकराव हुआ कि सोनू फतरोड़ कहने लगी कि नहीं मैं पत्नी हूँ तो आप मेरा हवाला दीजिए पूरे डॉक्यूमेंट्स में, और पिंकी फतरोड़ ने अपना नाम देने की बात कही। दोनों ही मेजोरिटी पे नहीं आई,
दोनों ही का ही डिसीजन एक नहीं बना। इसके चलते क्या हुआ, वो नौकरी भी चली गई, साथ में इनके रिश्तों की धज्जियां भी उड़ गई। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, हालांकि मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती विकास की है। और दोनों की गलतियां किसी की भी नहीं है, दोनों वाइफ्स की, क्योंकि दोनों ही अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहती थी। बस यहीं से बातें शुरू हुई और ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि क्या है चीजें, पर मैं एक बात तो कह सकती हूँ कि चीजें इनकी लाइफ में जेन्युइन हो रही है, तीनों ही ये फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर व्यूज कमाने की बात होती तो अब तक तो इनकी इतनी वीडियो छप चुकी होती कि मिनट मिनट में ये ब्लॉग्स डाल रहे होते। खैर, जो भी हुआ वो बहुत गलत था। अभी मैं यही उम्मीद करूंगी कि इन तीनों के बीच में जो भी हो वो सॉर्ट आउट हो और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट इफेक्ट ना आए, क्योंकि इन सब में हम गलतियां करके बैठते हैं लेकिन बच्चे हैं वो पिसते हैं। उनको भी स्कूल जाना होता है, उनको भी समाज में रहना होता है। तो माँ बाप की गलती की सजा बच्चे क्यों भुगते, बच्चों को पोक किया जाएगा। आगे के फ्यूचर में उनको स्कूल में उनके दोस्त हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, हम किसी भी दुनिया को, किसी समाज को रोक नहीं सकते कुछ भी बोलने से। तो उसका खामियाजा है कहीं ना कहीं बच्चे हैं वो भुगतते हैं और उनके ऊपर असर होता है। तो मेरी गाइज आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखिए। मतलब आप चीज़ों से खाली इन्फ्लुएंस मत होइए, आप चीज़ों के लास्ट तक जाकर देखिए कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है, तब जाकर आप इन्फ्लुएंस होइए। हम सबको ये सीखने की बात है, मतलब किसी का खाली मजाक उड़ाकर या फिर किसी की बातें सुनकर जो सोशल मीडिया पर लोग नहीं है, हमें इनसे, इनकी गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि जो भी लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं वो प्लीज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान दें और अपने जो घर में अपनी खुशियां मनाते रहें। त्योहारों का सीज़न है, त्योहार मनाइए और अच्छे से अपना घर का और परिवार का ध्यान रखिए। मैं लेके आती रहूंगी आपके लिए ऐसी रिएक्शन वीडियो। टिल देन बाय बाय।